अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। मैं आपका दोस्त डॉक्टर इम्तियाज़ रेशी आज के स्पोर्ट्स फंडा में आप सबका खैर मकदम करता हूं। और जनाब, स्पोर्ट्स के हवाले से तो इस शो में हम बात करते रहते हैं, लेकिन एक और चीज़ जब हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ के साथ भी बात करनी है। और जब हम ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ की बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वही ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ होती हैं जो खेल में आपके लिए कुछ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ज़रूरत अभी के टाइम में इस बात की है कि एसोसिएशंस बने और एसोसिएशंस में उन लोगों को लाएं या रखें जो खेल को समझते हैं, खेल को खेल चुके हैं या खेल की अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। और शेड्स ऑफ कश्मीर की यही कोशिश है कि हम आज आपको मिलाएं एक ऐसे सितारे के साथ, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो पेशे से एक डीएसपी हैं और लेकिन इसके साथ साथ खेलों में उनकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। खेल खुद भी खेला है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ये कोशिश रहती है कि अगर मैंने कुछ साल तक खेला, परफॉर्म किया और मेरे पास या मेरी जानकारी में बहुत सारी वीकनेसेस थी जिनकी मैं शिकायत करता था, आज मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं बताऊं कि ये वीकनेस है, इसीलिए मेरे बच्चे या जो नौजवान हैं वो खेल अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि ये उनके सामने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो शिकायत ना करें जो अपने टाइम में उनकी शिकायत हुआ करती थी। जनाब, इससे पहले हम आपको उनके साथ मिलाएं, उनके साथ बात कराएं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, हम आप तक पहुंचाएंगे इनके बारे में फील्ड रिपोर्ट। फील्ड रिपोर्ट तो आपने देखा, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। और चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है और लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ शेड्स ऑफ कश्मीर में हम कोशिश कर रहे हैं दैट वी फॉलो द प्रोटोकॉल, ऑल द SOPs जो हमारे पास आते हैं जिन पे हम अमल करते हैं। और वैसे हमारे पास जो है सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज़ वगैरह सारे अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, हम सारे SOPs को हमने फॉलो कर लिया है। तो आज के हमारे मेहमान, उनका नाम हम आपको बता रहे हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ी परे साहब। हालांकि नाम बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये स्पोर्ट्स के साथ इतने जुड़े हुए हैं और इनका प्रोफेशन जैसा है उससे आप सब वाकिफ़ हैं और आप सब इन्हें जानते हैं। तो क्यों ना इनसे ये भी रिक्वेस्ट की जाए कि कुछ देर के लिए सही आप मास्क को, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, थोड़ा सा उतार दें ताकि हम आपका चेहरा भी अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के शो में। ये शो है शेड्स ऑफ कश्मीर चैनल पर और शो है स्पोर्ट्स फंडा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने मुझे इस स्पोर्ट्स के शो पे मदऊ किया जी। चूँकि हर स्पोर्ट्समैन के जो वो रगे हैं उनमें स्पोर्ट्स का ही खून दौड़ता रहता है, इसलिए स्पोर्ट्स के हवाले से जब कोई बात होती है, जब कोई इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्टिविटी रहती है जी, तो अचानक स्पोर्ट्समैन को चाहे कितना भी पुराना स्पोर्ट्समैन क्यों न हो, इसमें वो जाग जाता है। वो स्पोर्ट्समैन जो अंदर का होता है वो कीड़ा जाग ही जाता है।
तो जब मुझे आपकी तरफ से इनविटेशन मिली तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और कुछ बातें ये। अच्छा, शुरुआत यहीं से करेंगे कि जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं, एक तरफ एसोसिएशंस, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज, मुझे लगता है कि ये उस तरीके का खेला नहीं जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज कंडक्ट करती हैं टूर्नामेंट, क्या वही एसोसिएशंस हैं? क्या ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज को एसोसिएशंस अब बनना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक एसोसिएशंस के रोल का ताल्लुक है, मैं बेसिकली इसी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन चंद्रहमा पटन, जो एक मारूफ एसोसिएशन है सपोर्ट्स के हवाले से, मैं उसका को फाउंडर हूँ। एक्चुअली जब 90s के बाद हमने खेलना छोड़ दिया तो तब हम जो एक्स प्लेयर्स, अपने गाँव के ही जो एक्स प्लेयर्स थे, हमने एक बाहमी मशवरा किया कि भाई हम अपने जो हमारे खेल का जो दौरा था उसमें हमने बहुत सारी कमियां पाई। हमने देखा हमें वो चीज़ होनी चाहिए, हमें ये चीज़ होनी चाहिए। हमेशा हम गिला करते रहते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। जो कि मतलब मोस्टली जो अर्बन एरियाज़ के जो प्लेयर्स हैं जो उनके पास हैं, हमें रूरल एरियाज़ में वो चीज़ें मैसर नहीं है। अब हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो बाकी जो लोग थे, शायद वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे या शायद उनको इतना जो ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ का ज़्यादा ध्यान शायद नहीं था उनके पास। तो हमने सोचा कि जो अब कमिंग जनरेशन है, हम क्यों न करें जी। अब हम न करेंगे तो फिर ये जो बच्चे हैं अब ये भी कहने लगेंगे कि भाई हमें किसी ने कुछ किया नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो हम उस वक्त, हाँ, तो आगे यही चलता जाए। जो हम उस वक्त कहते थे अब वो कहेंगे हमारे बारे में जी। तो हमने क्या किया, हमने एक एसोसिएशन एक कायम की, शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन के हवाले से। हमने कह दिया उनको कि भाई जो ये ऑर्गेनाइजिंग जो एक्टिविटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, ये हम लेते हैं, क्योंकि अब हमें खेलना नहीं है, हम फ्री हैं इसके लिए। ये जो बच्चे हैं ये सारा कंसंट्रेशन अपना जो है वो अपनी सपोर्ट्स एक्टिविटी पर दें। तो हमने माशाल्लाह एक एसोसिएशन बनाई और उसका बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका जो वो लॉज एंड बायलॉज जो हैं वो अप्रूव्ड है। हमारी जो वहाँ अपने गाँव की जो वो बॉडी होती है, जो विलेज हेड है, उनको भी हमने इसमें लाया जी। ताकि जो हमारी सपोर्ट्स एक्टिविटी ये ऐसा न माना जाए कि ये 2-4 लड़के हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, ये पूरा जो गाँव है उनको इन्वॉल्व किया। इनफैक्ट हायर एडमिनिस्ट्रेशन में तो वही हमें इसके सरपरस्त हैं जी। वही लोग हमारे सरपरस्त हैं जी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई उनको छोड़ दें, जो बच्चे हैं उनको छोड़ दें हम खेलने के लिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हम ले लें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आपको ग्राउंड चाहिए। माशाल्लाह ग्राउंड तो होते हैं, हमारे गाँव में तो ग्राउंड होते हैं, हर गाँव में छोटा बड़ा ग्राउंड होता है, लेकिन इतना डेवलप्ड नहीं होता है। और सबसे मसला है कि एनक्रोचमेंट्स का, प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो हमने पहले जो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने ग्राउंड को प्रोटेक्ट किया। हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स के पास गए, हमने कहा भाई हमारे पास एक बड़ा ग्राउंड है, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एनक्रोचमेंट से तो ये सुकड़ता जाएगा। तो 20 साल के बाद तो ग्राउंड ही नहीं होगा। तो दे वर वेरी जेनरस। उस वक्त हमारे डायरेक्टर वहाँ थे, जयपाल सिंह साहब थे हमारे डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स। उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी और पूरे ग्राउंड की चेन लिंक फेंसिंग हो गई। उसके बाद हमने डेवलपमेंट उसकी, और जो हम एक्सप्लेयर्स हैं, एक्सप्लेयर्स ने अपने जेब से पैसे जमा किए, जमा करके हमने जो बाकी डेवलपमेंट्स, माइनर डेवलपमेंट्स जो इसकी चाहिए थी किया। और उसके बाद जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी वो हमने खुद ले ली, अपने ज़िम्मे ले ली। और सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, मतलब क्रिकेट हमारा SNW मेमोरियल टूर्नामेंट है, वो तो सभी जानते हैं। फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हमारे एनुअली वहाँ होते हैं, GMW मेमोरियल टूर्नामेंट होते हैं। हमारे एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स हैं वो भी हम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। और लास्ट ईयर हमने परहैप्स 2018 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के इश्तिराक से हमने क्रॉस कंट्री रन भी की।
अच्छा। और जिनको फिर सर्टिफिकेट्स उन्होंने दी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस सपोर्ट्स ने उनको सर्टिफिकेट्स दी। सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया, उनको जो फैसिलिटीज थी वो हमने प्रोवाइड की। एक बार फिर से गुजारिश करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अगर चाहें तो मैं अपना सोफा थोड़ा दूर भी ले सकता हूं। नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस ना, जो SOPs है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। आपके और अपने आप में रखा है, अदरवाइज हम आपसे इतनी मोहब्बत करने वाले थे कि हम आपके बहुत क्लोज आते, क्योंकि अब वायरस की वजह से हम थोड़ा सा दूर रह रहे हैं। अच्छा, अब आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है फुटबॉल से, क्रिकेट से, क्रॉस कंट्री रन से, या और बाकी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं अपने वहां पे, इनसे किस तरीके से फायदा मिल रहा है लोगों को, और किस तरीके से वो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, कैसे कितनी चीजें लग रहे हैं आप दे रहे हैं सोसाइटी को? ये तो बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे एरिया में तो 70s से खेलते चले आ रहे हैं लोग जी। अब अगर हम कहें कि आज हम खिला रहे हैं बच्चों को, वो तो झूठ होगा ना, वो गलत बात होगी, क्योंकि खेल तो रहे हैं, हम 70s से खेल रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड था। कॉम्पिटिटिव सपोर्ट्स भी हुआ करते थे, टूर्नामेंट्स भी हुआ करते थे, लेकिन क्या है कि प्लेइंग 11 में से 1-2 प्लेयर निकल के कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, और मोस्टली फिर क्या रहती थी उसमें शिकायत कि अपनी टीम बाहर हो गई तो टूर्नामेंट विदहेल्ड हो गया, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो री-एंट्री कर दो अपनी। तो इसी के लिए हमने कहा भाई इन खेलने वाले बच्चों को अलग करें आप जी, जो हम जिनको इंटरेस्ट खेलने में अब नहीं है खिलाने में है जी, उनकी एसोसिएशन बनाएं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो संभालें जी। वही हमने किया। माशाअल्लाह इस वक्त जो शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन जब बनी, उसके बाद हमारी दाएं बाएं भी काफ़ी सपोर्ट्स एसोसिएशंस बनी जी। पलहालन की सपोर्ट्स एसोसिएशन बनी, अंदरगाम की बनी, पटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी, उन्होंने भी अब एसोसिएशंस ने खिलाना शुरू किया। और अब उससे क्या है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अब ये काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गया। और हमारी जो मैं जहाँ तक शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ के हवाले से जो मैं बताऊँ कि हमारा फोकस रहता है जो ये प्लेयर है, हम ज़्यादा ये नहीं करते कि भाई अपने पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, अवार्ड्स हम कितने देंगे, लेकिन उसका कंफर्ट हम देखते हैं, उसका हम कंफर्ट देखते हैं। क्या वो अगर खेलने आता है, देखिए ये आप शायद आपने सुना भी होगा, ये जो लाइट रिफ्रेशमेंट का जो है ना, ये स्टार्ट हमने किया, ये शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन ने 2007-6 से किया। ने कहा कि भाई ये प्लेयर, हाँ ये प्लेयर आते हैं, आप मालूम करें कि ये प्लेयर यहाँ पर आते हैं, हमने कहा भाई ये दिन भर यहाँ आते हैं, सुबह के फाके शाम को यहाँ से फाका ही निकल रहे हैं, ये तो शर्म की बात है भाई। ठीक है, वो तो मेहमान है हमारे, ठीक है, हम अवार्ड कम ही दें, लेकिन कम से कम उनको तो रिफ्रेशमेंट तो दें, कुछ लाइट ही रिफ्रेशमेंट तो दें। फिर तो ये मामूली बन गया सारे टूर्नामेंट्स का। तो मैं तो कहता हूँ कि चलो अल्लाह ने हमें उसको सोचने का मौका दे दिया। आपके बच्चे जो वहाँ है ना, जो क्रॉस कंट्री रन में जाते हैं, फुटबॉलिंग में जाते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती होगी इससे? वो तो है ही, वो तो अनडिबेटेबल है, वो तो सबको पता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से सेहत ठीक रहती है। तो और देखा गया ना, जहाँ आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है, वहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी समाजी बीमारी या बुराई में शामिल हो जाते हैं। चूँकि आप प्रोफेशनली पुलिस में भी हैं, आप DSP भी हैं, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स में पेरेंट्स को अपने बच्चों को डालने में, ताकि उनके बच्चे ना किसी हद तक वो बुराइयों से दूर भी रहें। देखिए, एक वक्त में सपोर्ट्स जो है ना, ये एक फजूल काम माना जाता था जी। तो सभी पेरेंट्स की कोशिश रहती थी कि उनको बुक वर्म बनाएं जी, उनको बुक से उठने का मौका न दें जी। लेकिन अब तो वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया जी। अब एवरीबडी नोज कि अब जो है ये दिमाग जो है, ये हेल्दी दिमाग एक सिक बॉडी में नहीं रह सकता, ये तो सबको पता है। और सबसे बड़ी बात ये पैशन है जी। ये जो स्पोर्ट्स है, ये तो एक पैशन है, ये तो एक नशा है। आप रोक नहीं सकते अपने बच्चे को, आप आज के डेट में आप रोक नहीं सकते। लेकिन अब ये है, अब लोग इतने खेलते हैं, बच्चे इतने खेलते हैं कि आपको इस खेल का मयार उठाना पड़ेगा। ये तो पहले ये मयार की बात आपने की, बहुत अच्छी बात की। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, मयार ऐसे तो नहीं उठेगा ना कि आप पैसे इतने ज़्यादा ले रहे हैं और उसके बाद टर्फ विकेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप ना मैट पे खिलाते हैं। क्या ये मयार, इस तरीके से आप क्रिकेट का मयार खड़ा करेंगे?
कोई भी, चाहे आपकी एसोसिएशन हो, पटन की हो, अंतरगाम की हो, बारामूला की हो, अनंतनाग की हो, पुलवामा की है, बड़गाम की हो, कोई भी हो, ऐसे तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बात तो बिल्कुल पर्टिनेंट है। मैं बताऊं, आपने क्रिकेट की बात छोड़ी, क्योंकि टर्फ तो क्रिकेट के साथ ही करता है, अदरवाइज हमारी शाइन स्पोर्ट्स एसोसिएशन वो तो डिफरेंट स्पोर्ट्स में ही करती है। लेकिन आपने टर्फ की बात की, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल खेला है, जिन्होंने रणजी खेला है, जिन्होंने स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इस बात की मतलब हमेशा करते हैं कि भाई यहाँ टर्फ विकेट्स नहीं हैं। या इरफान पठान साहब ने भी पिछली बार बताया कि यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट बिगड़ जाता है कि टर्फ विकेट्स नहीं है। अब क्या है कि अब पता नहीं आप इस पर इत्फाक करेंगे मेरे साथ, ये जो क्रिकेट था ना, क्रिकेट पहले ये अर्बन गेम थी, रूरल एरियाज में वो बहुत कम थी, और रूरल एरियाज में अगर खेला भी जाता था तो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड, स्कैटर्ड था। अब यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब जो इसके लिए जो आपको टर्फ विकेट जो चाहिए, टर्फ विकेट्स की जिम्मेदारी हमें सीनियर्स को ही लेनी पड़ेगी। एक तो जेकेसीए को तो है ही। अब देखिए जेकेसीए का मैं कहता हूँ एक कंट्रीब्यूशन तो जेकेसीए का मैं ये कहूँगा आज के डेट में कि उन्होंने आउटरीच बढ़ाया। जी जी बिल्कुल। जो कुछ क्लब्स की गेम थी रूरल अर्बन एरियाज में, वो अब रूरल एरियाज में चली गई, रिमोट एरियाज में चली गई। लेकिन वहाँ उनको यह भी देखना पड़ेगा कि आउटरीच ही काफ़ी नहीं है, वहाँ पर स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। अभी हमारे जो सीनियर जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसको स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, वो इसी बात की शिकायत कर रहे हैं कि जो पहले स्टैंडर्ड था वो अब स्टैंडर्ड टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं। वो स्टैंडर्ड जो क्लब क्रिकेट वो गायब हो गया है, वो स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था कहाँ, वो तो खाली अर्बन एरियाज में था। अब तो सिर्फ आउटरीच बढ़ गया है, लेकिन स्टैंडर्ड अभी नहीं बढ़ा है। अब स्टैंडर्ड के लिए हमें भी उनका ताउन करना पड़ेगा। जेकेसीए की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अब देखिए जेकेसीए के तो अपने ग्राउंड्स भी नहीं हैं कहाँ, मुझे बताइए। नहीं तो अगर तहसील लेवल पर तो नहीं, एकेडमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो होना चाहिए। वो तो हमारे ये जो स्कूल ग्राउंड उन्हीं पर खिलाते हैं, लेकिन उनको अपने ग्राउंड्स में देखने चाहें। और अब अगर उनको अपने ग्राउंड्स लगते हैं कि उसमें काफ़ी उनको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारे जो ग्राउंड्स हैं हमारे ग्राउंड्स में इन्वेस्ट करें। अब देखिए ना, चलिए वहाँ पर हम बात करते हैं। आपने जितना भी फीस लिया, आप रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, जो भी आप उसका हिसाब दे रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन बहुत सालों से SNW वगैरह जो है, क्रिकेट की पहले बात करेंगे, आपने आज तक टर्फ के बारे में तो सोचा ही नहीं। फीस तो आपने कम कर दिया, जो सराहने वाली बात है। आप सबसे कहेंगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की या ओवरऑल अगर हम कश्मीर की बात करें तो इनका टूर्नामेंट जो SNW है सबसे बेस्ट माना जाता है। अंपायरिंग जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास होती है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इसी से तो काम नहीं बनेगा ना, ये आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। इतने सालों से आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छा नाम कमाने के साथ साथ स्टैंडर्ड भी लाए ना, क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं? वो टर्फ दे। आपने जिस तरीके से रिफ्रेशमेंट शुरू किया, सब टूर्नामेंट, सब एसोसिएशन आपने बनाई, सबने एसोसिएशन बनाई, आपने रिफ्रेशमेंट दिया, सबने रिफ्रेशमेंट दिया। आप अगर टर्फ दे रहे हैं ना, तो नेचुरली सी बात है कि सब टर्फ पर काम करना शुरू कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने मेरे पर ही जिम्मेदारी डाली तो मैं जिम्मेदारी से तो मैं भाग नहीं सकता, बिकॉज आई एम द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द रेप्यूटेड सपोर्ट्स एसोसिएशंस। बात यह है कि जो इम्प्रूवमेंट की स्कोप तो हमेशा रहती है। आज तक जो हमने किया वो हो गया। अब जो आगे करना है वो इस लेवल से ऊपर उठना है। इस ऊपर लेवल से उठने में एक स्टेप टर्फ विकेट का ही है। टर्फ विकेट ही नहीं है, टर्फ विकेट मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला इसमें हमारी क्या दरपेश था। हमारा जो ग्राउंड था ये फुटबॉल और क्रिकेट मिक्स ग्राउंड था। ये मिक्स, कश्मीर में ऐसा ही, हाँ ये मिक्स ग्राउंड है। लेकिन लास्ट ईयर हमने क्या किया, हमने जो फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड को हमने साइड में ले लिया, एक अलग स्पेस उसको दे दी। और अब हमारे पास मौका है कि हम टर्फ विकेट बनाएं, और इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ हम टर्फ विकेट बनाएंगे। और उसके लिए मुझे कोई वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। शाहीन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, न रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम जो एक्स प्लेयर्स हैं वो खुद ही अपने जेब से पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और टर्फ विकेट के लिए मैं खुद अपने जेब से पैसा। वाह, यही जज्बा है, यही जो कोशिश है। देखिए टर्फ विकेट बनाना कोई
बड़ा मसला ये कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन बड़ा मसला है, इसमें पैसे लगते हैं, उसके बाद इसको मेंटेन करना उससे भी बड़ा मसला है। इसीलिए अक्सर जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, वो भी सोचते हैं यार 20-30 हज़ार जमा कर दिया, लगा दिया, टर्फ बना दिया, लेकिन अगले रोज़ ना वो ख़राब हो गया होगा। और रोज़ कौन यार ये मुसीबत दिमाग में पकड़ेगा कि उसे रोल करेगा, वाटरिंग करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा। यार लगा दो मैट, ख़त्म हो गया मसला। लेकिन नहीं यार, ऐसे हमारा क्रिकेट ख़राब हो रहा है, ऐसे हमारी गेम ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि रफ़ी साहब हमारे इस शो में ना कुछ संजीदा टाइप के सवाल भी रहते हैं जिन्हें हम इल्ज़ामात कहते हैं। ये मेरे इल्ज़ामात नहीं हैं, शेड्स ऑफ कश्मीर टीम के इल्ज़ामात नहीं हैं। हम पहले आपका प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमें कुछ कमेंट्स करते हैं कि इनसे ये ज़रूर पूछिएगा। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। यू हैव एवरी राइट टू जस्टिफाई इट और टू नलिफाई इट। सबसे पहला जो इल्ज़ाम SNW या एसोसिएशन पे है कि हाँ आप फीस कम इसलिए रखते हैं क्योंकि आपने एक नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उनका पैसा जेब में जाता है और बाकी पैसा आप इधर उधर दिखाते हैं। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता आपने कहाँ से लिया ये क्वेश्चन। मुझे लगता है शाहीन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हवाले से ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए जी। क्योंकि ये तो अब सोशल मीडिया पर हर कोई चीज़ जाती है जी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं जाए तो लेकिन सोशल मीडिया पर जाती है। जब भी हमारा टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होता है, आफ्टर एवरी टूर्नामेंट वी पब्लिश, हम मुश्तहर करते हैं अपना बैलेंस शीट, जिसमें दिखाया जाता है कि हमने क्या दिया, कितना कलेक्ट किया। और हमारे गांव में, वहाँ हमारे रूरल एरिया में तो ज़्यादा स्पॉन्सर वैसे भी आते हैं नहीं है। अब जो भी आते हैं उनका भी नाम कितना आता है और यहाँ से हम दिखाते हैं कि हमने किस किस मद पर हमने खर्च किया। और एवरी टाइम आप हमारे बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमने अपने जेब से खर्च किया होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब ये टूर्नामेंट करते हैं, खासकर जब ये SNW टूर्नामेंट जब करते हैं, ये एक्चुअली हमारे 3 जो कोलीग्स हैं जो इस वक्त हमारे इस बीच नहीं हैं, उनको शबीर, निसार एंड वाहिद, जिन्होंने मेरे साथ खेला है, मैंने उनके साथ खेला है। एक्चुअली हमारी उनके साथ एक अटैचमेंट है, इस टूर्नामेंट से अटैचमेंट बन गई है। ये हमारे सारे गाँवों के लिए ना एक वो नहीं होता है कि एक वो, मैं अब इसको कंपेयर नहीं करूँ, जिस तरह वो किसी जगह वो मेला होता है, उर्स होता है किसी गाँव में, उनका उसका होता है ना, वो जो कहते हैं कि भाई ये अच्छी तरह ठीक ढंग से होना चाहिए, गाँव की इज्जत का सवाल है। इसी तरह SNW बन गया है। ये हमारे गाँवों से जो छोटे बच्चे से लेकर ना बड़े जो हमारे हैं औकाफ कमेटी के जो चेयरमैन है, वहाँ उस तक है कि वो कहता है कि भाई हमारा एक टूर्नामेंट है, ये गाँव का अच्छा होना चाहिए, गाँव का नाम, हाँ बिल्कुल, ये ऊपर होना चाहिए गाँव का नाम। और इसमें इन्वेस्ट हम यहाँ से ही करते हैं। आप इस वक्त भी चेक कर सकते हैं शाहीन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का फेसबुक पेज, टूर्नामेंट के उसका बैलेंस शीट आ जाता है। ये एक सवाल था, अगर हम नहीं लेते तो कहते कि ये बायस्ड हैं। अच्छा, एक और चीज़ मज़े अंदाज में आपसे पूछूंगा कि जनाब बोलिए, कहा जाता है कि आप इसको हेड कर रहे हैं, या तो हम फाउंडर मानेंगे, फाउंडर तो आप हैं इस एसोसिएशन के, इसलिए आपको भी रखा है कि आपका रोब दाब भी रखा, क्योंकि आप पेशे से एक DSP भी हैं, तो इसीलिए आप ही ये काम संभालें ताकि कोई शोर शराबा भी ना करे। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने भी कर दिया ना, बताएंगे DSP साहब पीछे हैं, छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने खेला होगा वहाँ टूर्नामेंट कोई भी, चाहे फुटबॉल का चाहे क्रिकेट का टूर्नामेंट का, वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं देखेंगे इस वक्त। शायद बहुत सारे लोगों को इस वक्त लगता होगा, अजनबी लगता होगा, ये कौन है इसके टूर्नामेंट। मेरा एक्चुअली होता है हमेशा, मैं पर्दे के पीछे काम करता हूँ, पर्दे के आगे तो और लोग काम करते हैं, मैं पर्दे के पीछे काम करने वाला हूँ। आई बिलीव कि द बेस्ट एंड सिंसियर वर्कर इज द साइलेंट वर्कर। अच्छा, हमारा एक स्पीड फायर राउंड रहता है इसमें, और उसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें आपका जवाब देना है कि रेगुलरली जो आप टूर्नामेंट्स करते हैं, आपका जो लोकल टैलेंट है आसपास में, उन्हें मौका नहीं मिलता वहाँ खेलने का, और इस वजह से उनके 2-3 साल छूट गए, वो ज़ाया हो जाते हैं। यस और नो? नहीं, हम उनके लिए अलग से टूर्नामेंट खिलाते हैं। जो हम हमारे जो लोकल जो ये हैं टीम्स हैं, उनके लिए अलग टूर्नामेंट होता है, इसलिए उनका हम टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। क्योंकि बेस आपके एक्सपीरियंस में मंजूर पाड़ो को नहीं मिला मौका किंग्स 11 पंजाब में IPL में खेलने का, सिलेक्ट तो हुए खेलने का, क्या आपको लगता था कि वो फिट हैं खेलने के लिए, या सही हुआ उसके साथ कि वो मौका नहीं मिला? He has lot to improve it. ओके, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि परवेज़ रसूल साहब एक बहुत बड़ा नाम, इतने बार ऑलराउंडर्स, बेस्ट ऑलराउंडर माने गए हैं बहुत सारे बार, लेकिन फिर भी वो
उस काबिल नहीं है कि वो नेशनल टीम के उन स्टार्स के साथ मुकाबला करें जो अभी खेल रहे हैं। ही डिजर्व टू बी आउट और ही डिजर्व टू बी इन। नहीं, एक्चुअली वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसका कंपटीशन बड़ा टफ है। WPL, SSL या जो भी बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, बहुत इज्जत से, क्योंकि सब मुझे जानते हैं, सबसे मुझे प्यार है, लेकिन हाई फीस टूर्नामेंट्स जो भी हैं, ये क्रिकेट नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन है। यस और नो? इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये नहीं है। आप 2000 पिछले 2000 से 4000 रुपए में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप भी अब पैसे के पीछे आना चाह रहे हैं। 2000 आपने शुरू किया था 2000 फीस से अपने SNW में, लेकिन अब आ रहे हैं आप 4000 में, और लेबल ये दे रहे हैं कि हमें बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेयर्स जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि अपनी फीस बढ़ाओ। तो हमने बढ़ा दी, आगे आने वाले 2 साल में आप बोलेंगे अब हमारा 10,000 फीस है क्योंकि 2-3 और खिलाड़ियों ने बता दिया। ये सही नहीं है, ये गलत है कि सही? नहीं, एक्चुअली ये तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अब खर्चा तो बढ़ता है। अब देखते हैं कि बाज़ार के हिसाब से तो इसमें भी खर्चा बढ़ता है, और अगर हम खर्चा कभी बढ़ाएंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की बेहतरी में भी इजाफा होगा। आपको लगता है कि आपकी कंपटीशन में और कुछ टूर्नामेंट्स आ रहे हैं अंडरग्राउंड जिनसे आपको डर लग रहा है कि नहीं, ये हमारी जो अभी तक की फेथ बनी है, हमारी तो बनेगी, लेकिन ये हमारी जो भी फेथ है, जो भी हमने फेम ली है, वो शायद शिफ्ट हो जाए? अंडरगाम इज माय सेकंड होम, आई वुड लव टू बी सेकंड टू अंडरगाम। अच्छा, ये देखने में आया है, सुनने में आया है कि आप जो है सपोर्ट भी करते हैं क्रिकेटर्स को, या अपने जेब से आप पैसा निकाल के लोगों को दे देते हैं, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा कि यार इसने सेंचुरी लगाई, आपने अपने जेब से पैसे निकाले, घर में शाम को आपको कहा जाता है आप क्यों ऐसे पैसे ज़ाया करते हैं? कोई भी घर में नहीं, घर में तो मुझे कोई कहने वाला है नहीं, लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। सबों को पता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है। आई एम बेसिकली अ फिलैंथ्रोपिस्ट, नॉट ओनली इसमें नहीं है, लेकिन मैं एक बात मतलब ये प्लेयर्स के हवाले से, अब देखिए इतना खेल रहे हैं बच्चे, इतना खेल रहे हैं, हफ्ते में 3-4 दिन खेलते हैं, अब 3-4 दिन के ज़ाया हो जाते हैं, इनको भी कुछ मिलना चाहिए। मेरे हमेशा दिमाग में ये रहता है, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, मुझे दिमाग में रहता है कि ये बच्चा अगर 4 दिन खेलता है, 4 दिन घर से बाहर रहता है, लेकिन उसको तो कमाना भी चाहिए ना कुछ। मैं तो कहता हूँ कि मतलब अगर स्पॉन्सर्स आ जाए ना, हमारे स्पॉन्सर रख दें, इसके बजाय कि हम बड़े बड़े इनामात दे दें, हम मैच फीस कुछ नाम लें जो आपकी नज़र में है, जो आपकी नज़र में है स्पॉन्सर्स को, यहाँ बता दें आप कैमरा में, कुछ स्पॉन्सर्स नज़र में हैं जिन्हें करना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं कि हमें करना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो स्पॉन्सर जो आते हैं, जो मतलब अर्बन एरियाज़ में तो ज़्यादा आते हैं, हमारे रूरल एरियाज़ में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। अभी TCI उन्होंने टूर्नामेंट खोला था, इसी टाइप के जो यहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या अगर टूर्नामेंट खोलते हैं, बजाय इसके कि ये इनको लास्ट में फाइनल पे रिवार्ड देते हैं, बड़े बड़े कैश रिवार्ड देते हैं कुछ 2-4 प्लेयर्स को, मेरे ख्याल से अगर ये मैच फीस रखें ताकि हर प्लेयर जो जाए, चाहे उसको कुछ पैसा मिले, उसको ये ना लगे कि मेरा दिन ज़ाया हो गया, या उस बच्चे को घर में फिर न कहें भाई आप कहाँ गए थे, आप क्यों एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड, क्योंकि अब इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फ्रीक्वेंसी अब टूर्नामेंट्स की ज़्यादा बढ़ गई है। ये फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है तो बच्चे का तो दिन ज़ाया होने वाला है, एक्चुअली 2-4 दिन ज़ाया हो जाएंगे उसके। इसलिए अगर स्पॉन्सर्स आ जाते हैं इसमें, तो इसके बजाय कि बड़े बड़े इनामात हम दें, हम उनको मैच फीस दे दें ताकि उनको और ये वजह है कि जो आपने पॉइंट पुनः, यही वजह है कि जब कोई अच्छी कारकर्दगी करता है, मैं कहता हूँ इसको मैं 1000-2000 देता हूँ, मैं इसको कम से कम कि भाई आपका ज़ाया नहीं हो गया, कम से कम मैच फीस दे दो, कम से कम कुछ तो ले लो। चलिए, ये लोग जो हैं, इसी तरीके की जो शख्सियात हैं या अशख़ास हैं जो हमें यहाँ इनकरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि टैलेंट को ग्रूम करें, कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। जो परेशानियाँ खुद देखी वो किसी और में देखना नहीं चाहते, यही आप में भी है। उस इंसान को, उस ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है जिसमें आप कोशिश करेंगे न सिर्फ अपने आप में बल्कि दूसरे लोगों को या उनके काम आ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आज हमारे शेड्स ऑफ कश्मीर के सेट्स पे आए और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। सिर्फ
आपने जो वादा हमसे किया है कि वादा ये है कि हम जल्दी टर्फ बनाएंगे और हम तहे दिल से उसका स्वागत भी और उसकी मुबारकबाद भी पहले ही आपको देते हैं कि जिस दिन आप आएंगे हमें ज़रूर बुलाइएगा। हम उसका जो है ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग भी करेंगे और सबको बताएंगे कि सर ने जो हमें यहाँ प्रॉमिस किया था वो पूरा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको यहाँ जो है एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देते हैं शेड्स ऑफ कश्मीर की तरफ से। ये हमारी तरफ से आपको हम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और अगर हमारी कैमरा टीम इसको कैच कर पाई है तो हम जो है सर से विदा लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।